सब नूं जय मसीह दी। खुदावंद सब नूं बड़ी बरकत देवे। हालेलुया। जिमें खुदावंद दे दास ने तुहाडे नाल मेरा तारुफ करवाया है। मेरा नाम जसवीर लाडी है। इंडिया पंजाब नूं मैं बिलोंग करदा हाँ। मेरे अजीज भैनों ते भरावो, खुदावंद ने अपने एक मौजे दे द्वारा मेरी लाइफ नूं बदलिया। मैं इंडिया दे विच सेंट्रल गवर्नमेंट विच जॉब करदा सी और जदों मेरी शादी हुई डॉक्टर ने कहा तुहाडी वाइफ कदी मां नहीं बन सकती, पेट विच ट्यूमर है और ऑपरेशन करके ट्यूमर कट देंगे, पर यह कदी भी मां नहीं बन सकती। फिर होर हॉस्पिटल अलग अलग हॉस्पिटलों में गए, सब की सेम रिपोर्ट सी, ट्यूमर ऑपरेट करके कट देंगे पर यह मां नहीं बन सकती। बट जो यीशु मसीह के अगे अपने आप नूं असी खुदावंद दे अगे झुकाया, दुआवां कीतियां गईयां और खुदावंद ने अपने जलाल नूं जाहिर किया कि बिना ऑपरेशन तो और बिना दवाइयां तो प्रभु यीशु मसीह ने ट्यूमर नूं रिमूव कर दिता। हालेलुया। और जो डॉक्टर कहते सी कदी मां नहीं बन सकती, प्रभु ने एक बेटी दी और एक बेटा दिता। हालेलुया। और इस तो अगे जो वधिया तो मैं दसना चाहना एक होर मिराकल मेरी लाइफ दे विच प्रभु यीशु मसीह ने किया, जिहदे वसीले नाल मैं अज तुहाडे रूबरू हाँ। खुदावंद दा जिंदा कलाम लैके दर बदर प्रभु दी मुनादी कर रहे हाँ। उहदा रीजन उहदा कारण है कि मेरी हॉस्पिटल दे विच मेरी बेटी दी डेथ हो गई सी। मेरी बेटी जदों मर चुकी सी ते उस समय डॉक्टर ने डिकलेयर कर दिता कि तुहाडी बेटी दी डेथ हो चुकी है और 20 तो 25 भाई भैन उस हॉस्पिटल दे विच मौजूद सन। प्रभु दे दास लोग, प्रभु दे बच्चे सब मौजूद सन। जदों 15 मिनट के करीब लगभग सब ने दुआ करनी शुरू की और मेरी अखां दे सामने खुदावंद ने मेरी मुर्दा बेटी नूं जिंदा कर दिता। हालेलुया। सो मुर्दा बेटी नूं खुदावंद ने जिंदा करके अपनी सेवकाई च मैनूं जिंदा रखिया और अज खुदावंद दे वसीले नाल और खुदावंद दे दास दे मुहब्बत दे वसीले नाल असीं तुहाडे रूबरू होए हाँ। सो हुण असीं प्रभु दे जिंदा कलाम नूं असीं सुनना है, कुछ देर दे लई पूरा ध्यान लगाउणा है। मेरे अजीज भैनों ते भरावो, मैं एक प्रश्न नाल अगे वधना चाहुंदा कि तुहाडे विचों किन्ने आ जिहड़े विश्वास करदे आ, ईमान रखण वाले आ। मैनूं ज़्यादा उर्दू नहीं आउंदा पर फिर भी मेरा यतन है कि थले कर लवांगे हथ कि मेरा कोशिश करांगा मैं उर्दू नूं नाल नाल थोड़ा बहुता लवां जो मेरे हुण तक मैनूं सिक्ख्या है। आमीन। हालेलुया। हाँ जी, मैं दोबारा अपनी गल नूं दोहराउणा चाहुंदा, किन्ने आ जिहड़े खुदावंद ते ईमान रखण वाले आ, जिहड़े ईमान रखदे आ। खुदावंद तुहानूं बरकत देवे। हथ थले कर लो। हुण तुहाडे विचों ओह दसो भी की चिंता भी करदे हो, फिक्रमंद भी रहंदे हो। फिर मैं तुहानूं गल कहना चाहुंदा, अज दा कलाम तुहाडे लई आ। जिहड़े कहंदे आ कि असीं खुदा ते ईमान रखदे हां पर खुदावंद ते ईमान रखदे रखदे फिर भी डिप्रैशन विच आ, फिर भी चिंता च, फिर भी फिक्रमंद आ, की बनेगा बच्चों का, की होवेगा, की करांगे, अगां पता नहीं किस तरह का जीवन होना आ, किस तरह का माहौल होना। जॉब दे विचों भी कोई खास गल नहीं आ, फिर बिजनेस दे विच भी सो एंड सो मैनी थिंकिंग, बहुत सारे विचार जिहड़े आ, बहुत सारियां सोचां तुहाडी लाइफ दे विच आउंदियां हन। पर मैं कहना चाहुंदा कि कदी भी एक म्यान विच दो तलवारां तुसीं देखियां? जे नहीं देखियां तो फिर तुसी अपने कोल क्यों संभालियां हुई? एक म्यान दे विच दो तलवारां नहीं पै सकदियां पर असी पा चुके हैं। असी कहने असी खुदावंद ते ईमान रखते हैं, बट जे ईमान है तो फिर फिक्र नहीं होवेगा, जे ईमान है तो फिर चिंता नहीं होगी, जे चिंता है तो फिर एक्चुअली ईमान नहीं है। फिर तुसी कहोगे नहीं पादरी साहब असी ईमान रखते हैं, चिंता भी है ईमान भी है। फिर ईमान कित्थे है और चिंता कित्थे है? लिखिया जिहड़ी चिंता वो दिल नूं कमजोर कर दिंदी है, झुका दिंदी है। हालेलुया। जोर दी बोलो हालेलुया। असी ईमान रखते हैं केवल सुनिया सुनाया, ईमान रखते हैं केवल सुनिया सुनाया ईमान रखते हो। जानते हो केड़ा ईमान है साडे कोल? जेड़ा ईमान मार्था दे कोल सी।
ਮਾਰਥਾ ਬਹੁਤ ਬੜ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਆਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਬੈਤਨੀਆ ਚ ਆ ਗਏ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਅਜ਼ਬ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ, ਜੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੋਲੋ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਅੰਦਰੋਂ? ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਈਮਾਨ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਕਿਤਾਬੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਲਿਸਨਰ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਬੋਲੋ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਰਥਾ ਵਾਲਾ ਈਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਈਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਈਮਾਨ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। हाँ खुदावंद ने बड़े बड़े मौजे किए, ओदी जिंदगी च मौजे किए, ओदी जिंदगी च असी अच्छियां गवाहियां सुनिया। खुदावंद एडे बड़े मौजे करदा, असी बड़ियां पावरफुल गल्लां अपने मुख चों करदे हां। जानदे हो साडी हालत किस तरह दी आ? असी जदों कलीसिया दे विच हुंदे आ ते असी अपने आप दे विच बहुत वड्डे ईमानदार, बहुत वड्डे असी विश्वासी हुंदे आ। हाँ खुदावंद साडा बड़े मौजे करने वाला है, खुदावंद इस तरह करने वाला, खुदावंद उस तरह करने वाला। और जदों असी इकल्ले हुंदे आ घर दे विच बैड ते डिगे इदां हुंदे आ भी जिद्दां कोई खुदा है ही नहीं। असी डबल पर्सनैलिटी लाइफ जी रहे हैं। लोगों के अगे असी कहने असी ईमान रखते हैं, पर अंदरों असी टुटे हुए हैं। की कारण है? क्यों रो रहे हैं? अखां विच अथरू आ, साडे कोल कोई बरकत की कमी है, असी रोने आ। खुदा तू कदों साडी सुनेगा? लोगों को कहने असीं ईमान रखते हाँ। मेरे अजीज भैनों भरावो, मैं किसी के विरोध विच नहीं आ, मैं तुहाडे ते दोष लाउण नहीं आया, पर मैं तुहानूं सच्चाई दस्सण लई आया ईमान की है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। फिर बोलिए हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें यूं फरमाता है, जब हम हिब्रियो चैप्टर 11 वर्स 6 में पढ़ते हैं, 11 अध्याय 11 बाब उसका 6 वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर खुदावंद का कलाम कहता है कि ईमान के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं कहता हूं अपना घर बेच करके खुदावंद के कामों के लिए आप दे दो,
भले अपने शरीर को कितना भी कष्ट दे दो, परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा। टाइथ देते हो, ऑफरिंग देते हो, सब कुछ दे दो, परंतु यदि आपके भीतर ईमान नहीं है तो खुदावंद प्रसन्न नहीं होगा आपसे। ये आप धोखे में, फरेब में हो। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईमान, टाइथ, दशवांश, भेंट, ये सारी चीजें देने के लिए खुदावंद की बादशाहत में हिस्सेदारी है। आमीन। खुदावंद की बादशाहत लाने में क्या बोलिए? हिस्सेदारी है। ये तो हमारी पार्टनरशिप है। जितना बोगे, बोलिए, जितना बोगे उतना ही क्या करोगे? काटोगे। ये हिस्सेदारी है। मैं कहना चाहता हूं, पत्नी के लिए एक पति कितनी भी धन दौलत घर में लेकर के आ जाए, कष्ट दे करके अपने शरीर को, पत्नी भले अपने आप को जला करके, कितना कष्ट दे करके अपने पति के लिए कुछ भी क्यों ना करती रहे रसोई में जाकर, यदि पत्नी का ईमान उसके पति के ऊपर नहीं है, यदि पति का ईमान उसकी पत्नी के ऊपर नहीं है, तो धन दौलत, एक दूसरे के लिए सब कुछ करना, मरना, सब कुछ, बोलिए, बेकार है। यदि ईमान है तो घर में भले ही रोटी ना हो, फिर भी मोहब्बत कायम रहेगी, फिर भी एक दूसरे से खुश रहेंगे। बोलिए, ऐसे ही है ना? तो ईमान के बिना हम खुदावंद को खुश नहीं कर सकते। विश्वास के बिना हम खुदा बाप को, उस जिंदा परमेश्वर ਨੂੰ ਅਸੀਂ खुश नहीं कर सकते। इसलिए सब तो पहली गल है कि जेकर ਅਸੀਂ चिंता दे विच हां, फिकरां दे विच हां, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ खुदा ते ईमान नहीं। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ मैं ਸਿੰਪਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਵਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ मौजूदगी ਤੇ शक करते हो। और यहां पर लिखा हुआ है कि जो कोई खुदा के पास आते हैं, पहला ईमान उसका यह है कि खुदावंद जिंदा है। आमीन। वो मौजूद है। जो खुदा के नजदीक आते हैं उनको यह मानना पड़ेगा कि खुदा है। दूसरी बात वहां पर लिखी हुई है कि जो उसकी खोज करने वाले हैं, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जो उसकी खोज करने वाले हैं, उससे उसकी प्रस्तुत करने वाले हैं, हालेलुया, उनके लिए उनका बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। आमीन। अभी बात समझ में नहीं आई आप लोगों को, मैं ऐसे सोच रहा हूं, फिर सुनिए। नंबर 1 कि आपने ईमान रखना है। ईमान के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। नंबर 1। उसी में से 2 बातें और है। वो पहली बात यह है कि ईमान रखने वाले को यह मानना पड़ेगा कि ईमान इस बात में है, वो जिंदा है। खुदावंद, सब बोलिए खुदावंद। इसीलिए तो शैतान शर्मिंदा है। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। खुदावंद जिंदा है और इब्लीस शर्मिंदा है, क्योंकि उसने प्रयत्न किया था, उसने यत्न किया सी खुदावंद ਨੂੰ क्रूस ਦੇ ਉੱਤੇ खत्म कर देना। ਉਹਨੂੰ नहीं सी पता कहानी क्रूस तो ही असली शुरू होनी है। आमीन। इसलिए वो शर्मिंदा है। फरीसी शर्मिंदे सी, सिपाही शर्मिंदे सी, सब शर्मिंदे सी, क्योंकि यीशु जिंदा है। आमीन। ये पहला ईमान। दूसरा ईमान कि जेकर ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ मगर लगे हुए हैं, ਉਹਦੀ खोज करने वाले हैं, ਉਹਦੇ प्रस्तुतगार हैं, तो फिर यह गल अपनी जिंदगी च नोट कर लो कि तुहाडियां सारियां जरूरतां नूं खुदावंद ने पूरा करन दा बीड़ा चुक्या होया है। आमीन। तुसी जेकर किसी अच्छी जॉब दे विच, मैनूं इधरला नहीं पता यूके दा, जे तुसी अच्छी किसी क्वालिटी, अच्छी वधिया जॉब कंपनी दे विच करदे हो, उन्हां दे आपो अपना एक कानून हुंदा, ला हुंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ EMPLOYE ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ जॉब करदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ फ्री ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ फ्री ਹੁੰਦਾ, सो एंड सो बहुत कुछ ਹੁੰਦਾ ਆ। हालेलुया।
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲੋ? ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹ 100% ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਮੀਨ। तो यीशु मसीह ने जदों असी मत्ती दी अंजील मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 पढ़ते हैं और 34 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ ਸਭ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, फिर एक गारंटी कार्ड है यीशु मसीह दा। आमीन। हालेलुया। वो गारंटी नाल है ते प्रभु ने करके दिखाया। राज दी खोज करने लई भीड़ 3 दिन तो यीशु दे मगर चली हुई है। फिलिप्पस नूं ते चेलियां नूं थोड़ा जिहा चेक करने लई प्रभु ने कहा, जाओ बई बाजार चों लैके आओ, इन्हां नूं खाना खुना दिओ। ते फिलिप्पस कहंदा, प्रभु जी 100 दिनार नाल भी गल सूत गल नहीं बननी। प्रभु कहता मैनू पता है यार, बिठा दे इन्हां नूं, लैना लुआ दे। की कर दे? इन्हां नूं घाह ते बिठा दिओ। ते प्रभु ने दस्सिया, वो जान दिओ 5 रोटियां नाल 5000 नूं क्यों रजाया? प्रभु ने दसना सीगा कि मेरे गारंटी कार्ड च जो जो लिखिया हो इत्थे भी पूरा हुंदा ते मेरे जान तो बाद भी पूरा होऊगा। तद करके 5 रोटियां 2 मच्छियां नाल बल्ले बल्ले कराती। आमीन। गारंटी कार्ड च जेड़ा मेरी बादशाहत की खोज करता है, ओदे लई सारियां चीजां उन्होंने पिछे पै के मिलणगियां। जोर दी बोलो हालेलुया। आओ मेरे नाल पढ़ो रोमन चैप्टर 4। इथों असीं एक अब्राहम दे बारे खुदावंद दे कलाम दे विच असीं गुफ्तगू करांगे। जदों रोमियां दी पत्री पढ़दे हां, रोमियां दा खत ओदा 4था बाब, ओदी 18, 19 और 20 आयत नूं असीं उर्दू दे विच पढ़ांगे। हुण इत्थे इहदे विचों असीं कुछ सीखना आ, सब ने ध्यान नाल सुनना। हाँ जी, पढ़ देंगे उर्दू दे विच उच्ची आवाज नाल और साफ जी। और वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुद्री पर लिहाज करने के ईमान में रहीम ना हुआ 20 और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। अगे भी पढ़ दो 21। जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी काबिल है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हुण सुनो मेरी गल नूं ध्यान दे नाल। अजीज मेरे प्यारे भैनों ते भरावो, खुदावंद दे बेटे और बेटियों, यहां पर खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है? इब्राहिम के बारे में बताया गया है। यहां पर लिखा है कि अब्राहम की जो एज थी, क्या लिखा? 19 वर्ष में कितनी थी? 2 वर्ष की। कितने की? 100 वर्ष की। ध्यान से सुनिए, यही लिखा है। 2 कि 100? चेक कर लीजिए, हो सकता कोई गलती ना हो जाए। हालेलुया। और जिन्हें ऑनलाइन भी देख रहे हैं या इससे बाद यूट्यूब में देखेंगे, सबको कहना चाहता हूं चेक कर लीजिए। इब्राहिम की उम्र कितनी थी बोलिए? अरे 1 सदी। उसके ऊपर गौर फरमाइए, 1 सदी थी। और हम 1 सप्ताह बीतने के बाद दूसरा आता है तो तीसरे में
जैसे फूल के ऊपर धूप लग जाती मुरझा जाता है ना, ऐसे हमारे चेहरे झुक जाते हैं। हो जाने कब खुदावंद हमारी दुआ सुनेगा, मुरझा जाते हैं। बोलिए ऐसा ही ना। वो 100 वर्ष का है, उसकी खासियत आज हमें अपनानी होगी। इस यूं ही नहीं कह दिया ईमान रखने वालों का बाप। बाप बनना कोई साधारण बात नहीं है। हालेलुया। बाप का मतलब हुआ मिच्योर हो जाना, बाप का मतलब है अगुआ हो जाना, बाप का मतलब है टीचर हो जाना, मास्टर या गुरु हो जाना। बाप का मतलब है औरों को जनरेट करने वाला। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो वो इब्राहिम की हम बात करते हैं, 100 वर्ष का हो गया। अब मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए। उसने अपने शरीर को, अपनी देह को देखा, अपने जिस्म को देखा, जिसका जिस्म अभी जवानी का नहीं था, बच्चा पैदा करने वाला उसका शरीर नहीं रहा, बुढ़ापा था। अभी अपनी वाइफ को देखता है, पत्नी को देखता है, उसकी ओर देखता है, उसकी कोख सूख चुकी है, वो भी मुर्दा और खुद भी थक गए। आवाज दीजिए, आपका उत्तर चाहिए मुझे। वो भी मुर्दा और उसकी पत्नी भी, हाँ आवाज आनी चाहिए। ऐसा ना हो फेसबुक में जितने बैठे वो सोचे कोई कांग्रीगेशन भी है, आवाज किसी की आती नहीं है। अरे बताइए, हम भी हैं। जोर से बोलिए हालेलुया। सुनिए, मेरी तरफ देखिए। उसने देखा मेरी देह भी मुर्दा के मानंद, मुर्दा के जैसी है, और पत्नी का शरीर भी मुर्दा के मानंद। अब देखिए भाई, अभी इसका 18 वचन पढ़िए इसको जी, उच्ची आवाज नाल पढ़ना जी। हाँ जी, 18वीं आयत। ना उम्मीदी की हालत में, फिर पढ़िए, ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ किया लेकर आया। ये कैसे हो गया भाई, समझ में नहीं आता। इस वचन को ज्यादातर पढ़ के आप आगे निकल जाते हैं, कुछ इसको काफी टिपिकल लगता है। ये क्या हुआ, ना उम्मीदी में उम्मीद रखकर ईमान में बढ़ा। ये क्या, कैसी कैसी बातें हैं। मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए। ना उम्मीदी कहां थी, अपने देह को देखता है तो ना उम्मीदी है, पत्नी की देह को देखता है तो ना उम्मीदी है, उम्र का तकाजा देखता है तो ना उम्मीदी है, बुढ़ापे को देखता है तो ना उम्मीदी है, पत्नी को देखता ना उम्मीदी, अपने आप को देखता ना उम्मीदी है। परंतु फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, ईमान रखा। वो कौन सी बात पर, सुनिए ध्यान से। अभी इसका 19 वचन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है पत्नी की और उसकी, सारा की कुख है, वो सूख गई थी, आप भी बूढ़ा था। परंतु 18 की आखिरी लाइन में क्या लिखा है, पढ़िए उसमें। 18 वचन को पूरा पढ़ दीजिए पास्टर जी। ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ, सुनिए, ना उम्मीदी अपनी तरफ थी, अपनी क्षमता के ऊपर उसकी नाउमीदी थी। बच्चा ना पैदा करने की उसकी अपनी नाउमीदी थी, पत्नी की नाउमीदी अपनी नाउमीदी थी, परंतु उम्मीद के साथ उसने ईमान लेकर आया। वो कहां, किस बात पर, सुनिए। ताकि उस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी होगी। हाँ, किसके मुताबिक, बहुत सी कौमों का बाप। फिर किसके मुताबिक, फिर बोलिए किसके मुताबिक। कौल का मतलब वचन के मुताबिक, कलाम के मुताबिक। मेरी तरफ देखिए, पत्नी ना उम्मीद, पति बोलिए ना उम्मीद, परंतु तीसरा कौन है, वो तीसरा है प्रभु का जिंदा कलाम, जो खुदावंद ने उसके साथ फरमाया था कि तेरे तुखम से, सारा की कुख से मैं तुझको एक फर्जंद दूंगा। आमीन। तुझको बेटा दूंगा और उन्हीं के, उसका नाम इसहाक रखना, और उनके द्वारा तेरी कौमें कहलाई जाए। तू बहुत सारी कौमों का बाप ठहरेगा।
किसने कहा था उसको? सब बोलिए, किसने कहा था? खुदा बाप ने कहा। अब सुनिए, अपनी नाउमीदी है, पत्नी के शरीर को देखता नाउमीदी है, परंतु उसने नाउमीदी के साथ अपने आप को जोड़कर नहीं रखा। हम क्या करते हैं, 5% हमारी नाउमीदी होती है। कितने परसेंट? सब बोलिए, कितने परसेंट? 5% हमारी समस्या होती है, मुसीबत होती है, या नाउमीदी होती है। हम 95% उसके ऊपर इतना जुड़ जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं, वो 100% हो जाती है। समझ में आई बात? कितने परसेंट हो जाती है? अरे बोलिए, 100% हो जाती है। तो ईमान चला जाता है। परंतु यहां पर इसको पिता या ईमानदारों का बाप क्यों कहा गया? क्योंकि 100 साल की उम्र में भी उसकी पत्नी, उसका शरीर मुर्दा है, परंतु उसने खुदा के कलाम के ऊपर रत्ती भर भी शक। उसने कहा मेरा शरीर मुर्दा, पत्नी का शरीर मुर्दा, परंतु खुदा का कलाम मुर्दा। जो खुदा ने वाचा की है, जो वायदा किया, जो कॉल मेरे साथ किया है, मैं कब्र में भी चला जाऊंगा ना, खुदावंद वहां से भी निकाल कर मुझको ब्लेस कर देगा और मेरे लिए संतान को पैदा करेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अब इसको और सरल तरीके से समझाता हूं। लकड़ी और लोहे का मिलन है? नहीं है। परंतु कोई तीसरा इंसान लकड़ी को लोहे के साथ जोड़ सकता है। समझ में आ रही है आपको बात? यह भी हो सकता है लकड़ी हो, लकड़ी के दरवाजे होते हैं, उसमें लोहे को फिट करके आप कुंडे वगैरह बना लेते हैं ना, परंतु अपने आप नहीं जुड़ता है। आप लोगों के साथ मुसीबत जुड़ी हुई है, समस्याएं जुड़ी हुई है, फाइनेंस की समस्या हो सकती, बीमारी की समस्या हो सकती है, और पारिवारिक फैमिली प्रॉब्लम्स आपके साथ जुड़ी हो सकती, वो आपके साथ जुड़ी हुई है, परंतु आप उनके साथ मत जुड़िए। अब्राहम के साथ बुढ़ापा जुड़ गया, अब्राहम के साथ नाउमीदी जुड़ी थी, अब्राहम के साथ बीमारी जुड़ी थी। हालेलुया। परंतु अब्राहम ने अपने आप को उनके साथ नहीं जोड़ा, अब्राहम ने अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़ करके रखा। आमीन। यही खासियत थी, यही खासियत थी। इसलिए 100 साल की उम्र में भी खुदावंद ने फिर से सारा को और अब्राहम को ब्लेस कर दिया। जोर से बोलिए हालेलुया, ऊंची बोलिए हालेलुया। यही है ईमान। हम क्या करते हैं, लकड़ी के साथ लोहा जुड़ता नहीं है, हम जुड़ जाते हैं। लोहा हमेशा मैग्नेट के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? मैग्नेट के साथ। थोड़ा सा खुदा की ओर चलिए, खुदावंद का फजल, खुदावंद का रूहुल कुद्दस आपको अपनी तरफ खींचेगा। मुसीबत धरती पर लकड़ के जैसे नीचे रह जाएगी, आप मुसीबत से ऊपर उठाए जाओगे। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। दूसरी बात, कई बार हम ऐसा कहते हैं, अरे भाई हम तो ईमान बहुत रखते हैं, तो ईमान रखने के बावजूद भी हम पर अनुग्रह या फजल नहीं होता। तो फिर याकूब, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19 में लिखा गया, प्रभु का दास याकूब कहता, क्या तू ईमान रखता है? तो आगे से आया हां, तो बोला फिर तो अच्छा रखता है। यदि ईमान रखते हैं तो फिर क्या बोलिए? अच्छा है। सब बोलिए ईमान रखते हैं तो अच्छा है। आवाज नहीं आई पीछे वाले? ईमान रखते हैं तो, ईमान रखते हैं तो, परंतु आगे लिखा ठीक है दुष्ट आत्माएं भी ईमान रखती है। उर्दू में क्या लिखा यदि निकाल दिया तो? जी बोलिए। हाँ, शैतान भी ईमान रखता है, इब्लीस भी ईमान रखता है, उसकी दुष्ट आत्माएं जो है, भूत भी ईमान रखते हैं, डरते और कांपते हैं। परंतु उनमें क्या अंतर है? यही अंतर है, वो डरते भी है, कांपते भी है, परंतु अपने कामों को बदलते हैं नहीं। यदि ईमान रखते हैं परंतु पाप नहीं छोड़ते,
तो प्रभु का वचन याकूब 2:23 में लिखा हुआ अब्राहम के बारे में बताया कि अब्राहम का ईमान उसके अमलों के साथ पूरा हुआ। अब्राहम का ईमान उसके अमलों के साथ पूरा ठहरा। यदि ईमान रखते हो परंतु शराब ठेके में जाना छोड़ते नहीं, ईमान रखते हो खुदावंद पर तो बुरे काम करना छोड़ते नहीं, हर प्रकार की बुराई शौक से करते हो तो खुदा के ऊपर कहते हैं ईमान रखते हो। मैं एक बात बताऊं, आप किसी जगह पर आप जॉब करते हो, सुनिए ध्यान से, आप अपने बॉस के ऊपर ईमान रखते हो। मेरा बॉस मेरी सारी कह सकते हैं मैं जो भी उससे कुछ पैसा मांगूंगा वो मुझे देगा, आपका ईमान है उसके ऊपर, परंतु ड्यूटी पर जाते ही नहीं हो। समझ में आ रही बात आपको? ड्यूटी पर जाते ही नहीं हो। जब बॉस देखता है अरे कहां गया, कुर्सी खाली है, कहां गया, ये काम उसका पड़ा हुआ, जब भी देखता है गैर हाजिर, तो बताइए आपके ईमान का क्या भरता बनेगा? बताइए। जब मक्की दी रोटी तो सरों दा साग, हालेलुया। क्या इस ईमान से आपका बॉस आपको कुछ देने वाला है? जी बोलिए। यदि आप ईमान रखते हैं उसके साथ ईमानदारी से काम भी करते हैं, ईमान और ईमानदारी, आमीन। समझ में आ रहा है अभी? ईमान और ईमान रखते हो कि बॉस सब जरूरतों को पूरा करेगा, ईमानदारी दिखाते हो कि जो काम आपको दिया गया उसको निष्पक्ष करते हो। अब्राहम को जो सौंपा गया घर से निकल, वो निकल पड़ा। अरे छोड़ दे, मां बाप का घर दे, छोड़ दे, ऐसा कल्चर छोड़ दे जो बुत प्रस्ती का था, छोड़कर घर से चला आया। खुदावंद ने देखा केवल बातों में ईमान नहीं है, जिंदगी में ईमानदारी भी है। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। यह है अब्राहम की खासियत। इसलिए 100 साल की उम्र में भी खुदावंद ने उसको ब्लेस कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अमलों के साथ विश्वास, ईमान मजबूत होता है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ, मैं चाहूंगा पास्टर जी पढ़िए मेरे साथ, इब्रानिया 4 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 1-2। इब्रानिया दा खत ओदा 4 बाब ओदी 1-2 आयत नूं पढ़ांगे, 1-2। बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए जी। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो जी। क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। हाँ, ये बहुत अच्छा वचन है। इसको मैं कहूंगा आप अपने जब घरों में जाएंगे तो घरों में जाकर इसको जरूर पढ़िए। एक मर्तबा ना पढ़िए, सुबह भी पढ़िए, शाम को भी पढ़िए। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। 1 और 2 वर्ष इन दोनों वचनों को पढ़िए, फिर आपको पास्ट टाइम में जो बाइबल में हिस्ट्री है इजराइलियों की, वो आपको मालूम पड़ेगी और आपका लेवल कहां पर है आपको मालूम पड़ेगा। यहां पर क्या कहता है प्रभु का दास, सुनिए ध्यान से। पास्टर जी फिर पढ़िए। बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम जी। क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। हाँ, आज कलाम तो बहुत सुनते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, फेसबुक भरी हुई है, बड़े बड़े परिचर, अच्छे अच्छे खुदावंद के खादम लोग बड़े बड़े बिग रेविलेशन खोल रहे हैं, खुदावंद उनके द्वारा बातें करता है, परंतु घर में रह करके सुनकर के हमारे जीवन में 1% भी बदलाव नहीं आ रहा है। फिर भी बेड के ऊपर पड़े हैं, कभी बीपी डाउन हुआ तो कभी डायबिटीज, शुगर। इतने प्रीचरों के बड़े बड़े मैसेज सुनने के बाद भी मंजे पर ही हो तो भाई फिर समस्या है। कहां? यहां पर लिखा, अभी सुनिए, प्रभु का दास कहता, अरे आराम
आराम के स्थान में बढ़ने का, जाने का हमारे साथ खुदावंद ने वायदा किया है, जैसे उनके साथ किया था। किन लोगों के साथ? इजराइलियों के साथ। बोलिए किसके साथ? इजराइलियों के साथ वाचा बांधी थी कि सुन, मिस्र देश की धरती से मैं गुलामी से छुड़वा करके आपको कनान देश की धरती, यहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती है, वहां पर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। निकल तो पड़े। खुशखबरी थी उन लोगों के लिए, जैसे दूसरा वचन में दो आयत में लिखा हुआ है, परंतु यह खुशखबरी उनके लिए कोई भी फायदा पहुंचा नहीं सकी। उनके लिए कुछ भी फायदा उनको नहीं हुआ, क्योंकि खुदावंद का कलाम उनके अंदर ईमान के साथ बैठा नहीं था। अंदर सुनिए, नंबर्स गिनती की पुस्तक पढ़ेंगे नहीं, टाइम लग जाएगा। वहां पर 13 अध्याय और 14 अध्याय घर में जरूर पढ़िएगा। नंबर्स चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14। वहां पर क्या लिखा है? मूसा से खुदा बाप ने कहा, मोसेस इन लोगों को हर गोत्र में से एक को चुन करके कनान देश में भेज, वहां का रहन सहन खान पान कैसा है ये तेरे लोगों को, बाकी लोगों को आकर के बताएंगे। 40 दिन तक वहां पर रहने के बाद जब वो वापस आए तो कुछ वहां से फ्रूट, अच्छे सारी वस्तुएं लेकर के आए। सुनिए ध्यान से। तो जब वो लेकर आए, 13 का 25-26 से आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है कि वो आकर के मूसा को कहने लगे, 12 थे वो टोटल, यहोशुआ और कालेब के साथ 10 और थे, क्योंकि हर गोत्र 12 गोत्र थे, 12 ही गोत्रों में से सभी एक एक चुना हुआ था। सुनिए, तो जब वो वापस आए, वो फ्रूट, बहुत बढ़िया फ्रूट वहां से लेकर आए, तो कहने लगे सचमुच, सचमुच का मतलब जो कहा गया है, खुदावंद ने जो कहा, सचमुच वहां पर दूध और शहद की नदियां बहती है। आगे मालूम है क्या लिखा? यह वहां का फल है, यह वहां का क्या है? बोलिए, फल है जो हम लेकर आए। आगे लिखा है, परंतु, ये वर्ड, परंतु वहां के लोग बहुत ऊंचे कद वाले हैं, डाडे ही तकड़े है। किया बोलो, डाडे तकड़े, उच्चे लंबे जवान आ बहुत। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ? ਬੋਲੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੇਸਟ ਚ ਵੀ ਆਈ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, क्योंकि उस धरती के उत्ते दुध ते शहद दी नदियां वगदियां सी। उत्थे लिजा के खुदा अपने लोकां नूं ताकतवर बनाउणा चाहुंदा सी। आमीन। इसलिए खुदा उत्थे लेके जा रहा सी। पिछली तो मिस्र देश दे विच कहानी च ही लत्तां फसाइयां हुंदियां सी, इट्टां पत हालत बुरी होई पई सी। रब गुलामी तो छुड़ा के वधिया स्थान ते लैके जांदा सी। उत्थों दा फ्रूट भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, पर थॉट नेगेटिव सी, विचार नेगेटिव आ गया। कहंदे असी उस देश नूं जित, बोलो नहीं। ऐसी नकारात्मक सोच ते यहोशुआ ते कालेब ने क्या, ओए ईमान रखो, जिथे दुध ते शहद दी नदियां वगदियां, ते ओ जिन्ने मर्जी उच्चे लंबे जवान आ, रब साडे नाल खुश आ ना, ते ओ साडे अगे बुरकी दी तरह ही आ। बोलो किद्दां आ? सारे बोलो किद्दां आ? आ समस्यावां, आ दुख और कष्ट और कलेश तुहाडे अगे बुरकी दी तरह ही आ। किद्दां आ? बोलो। वो तो यसु मसीह ने तो मौत नूं भी बुरकी दी तरह ही कर दिता। तो पहला कुरंथीया 15 अध्याय दे विच जदों फर्स्ट कुरंथीया चैप्टर 15 वर्स 55 पढ़दे आ, उत्थे लिखिया मौत नूं क्या है, मौत तेरा डंग कित्थे आ, ते मौत फतेह दी बुरकी हो गई। जोर दी बोलो हालेलुया। यहोशुआ ते कलेब कहंदे बुरकी दी तरह ही आ, पर लोकां ने
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 37 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ 14 ਦੀ 37 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬਚੇ ਜੋ ਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲੇਬ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਉਹ ਆ ਬੋਲਦਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 2 ਵਚਨ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿੱਥੇ ਵਗਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗਿਆਈ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਜਾਊਗਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੁਮਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਗਨਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਨਮੈਨ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਈ ਚਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ, ਗਨਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਬੋਲੋ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਨਮੋਲ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਲਾਮ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਲਾਮ ਸਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼, ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਈਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਮੌਜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਮੌਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਚਮਤਕਾਰ। ਆਮੀਨ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 10ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਤੇ ਕਲੇਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਬੋਲੋ। ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਜਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਿੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਹरून ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀੜਾਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਜੇ ਨਾਲ ਆ, ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 10ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਥਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ,
नाल दे नूं हिला के कहो यहोशुआ ने गल नूं फड़ लिया। हाँ गल बहुत वड्डी आ, मगर हिलाओ भाई एक दूसरे नूं जेड़े सुते आ। हालेलुया। बोलो का यहोशुआ ने गल नूं फड़ लिया ते तुसी भी गल नूं फड़ लो। पता की गल नूं फड़िया उन्हें? सुनो इधर देखो, उन्हें कहा तेरी जुबान जो तू बोलेगा बोल वाला होगा। ते इन्ना चलाक बंदा बाइबल च मैं कोई नहीं देखिया इहदे जिन्ना। पता की कहंदा, हे सूरज। हालेलुया। किहनूं कहंदा? सूरज नूं कहंदा इत्थे रुक जा। चंद्रमा नूं कहंदा गिबयोन दी खड्ड ते खड़ा रह। प्रकृति नूं, सूरज ते चंद्रमा नूं हुक्म कर दिता। एडा तकड़ा ईमान लेके बैठा होया कि मैनू खुदा ने कहा सी तू बोलेगा, बोलो तू बोलेगा ते उन्हें बंदियां ते नहीं चेक किया, उन्हें सीधा ही सूरज नू ते चंद्रमा नू कहता रुक जाओ इत्थे, उत्थे ही रुक गए। मजाल नहीं कि अगे बढ़ सके। और इसे गल तो खुश हो गया खुदा। इसे गल तो खुदा की हो गया। अगे पता की लिखिया? पढ़ाने ते टाइम लगता है, मजा तो आता पढ़ाने नाल, पर फिर लॉन्ग चला जाता। हालेलुया। अगे पता की लिखिया? वो उत्थे ठहर गए। खुश हो गया खुदा, भाई वाह ऐदां दा ईमान। भीड़ बड़ी यसू दे मगर चली हुई आ। हालेलुया। एक बंदा यसू नाल तुरिया ही नहीं। यसू दे नाल बोलो, तुरिया भी नहीं ते मिलिया भी नहीं। यसू नू स्नेहा भेजिया, कहंदा आके मेरे नौकर नू घरे आके की कर दो, चंगा कर दो। बाद चों ख्याल आया नहीं 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 मैं तो इस योग ही नहीं। प्रभु नू फिर संदेशा, कहंदा प्रभु जी मैं इस काबल नहीं कि तू मेरी छत दे थले आवे, निरा है इत्थों ही वचन कर दे, कलाम है इत्थों ही बोल दे। प्रभु कहंदा पिछे नू मुड़ के सूबेदार की गल करदा, पिछे नू मुड़ के इजराइलियां नू देख के कहंदा ओए, भीड़ नू कहंदा तुरे फिरदे मेरे मगर आ देखो, कहंदा ऐदां दा ईमानदार मैं बंदा कोई भी। ते यहोशुआ नू खुदा ने देखा ऐदां दा बंदा सूरज नू कहता, क्योंकि इन्हें गल नू फड़िया सी। खुदा दे कौल नू फड़ना बहुत जरूरी है। आमीन। उन्हें फड़ लिया ते रब खुश हो गया। बाइबल में लिखिया कि जदों यहोशुआ युद्ध कर रहा सी ना, रब ने आसमान तो पत्थर बराए विरोधियों ते। समझ आ गई गल? रब ने की किया? अरे बोलो, रब ने की किया? मैं पहला क्यों कहा सी तुहानू, नाल दे नू हिला के कहो यहोशुआ ने गल नू फड़ लिया। हालेलुया। देखो दो जने लड़ते हुण तुसी मेरी गल सुनो। आप इस समय हाईएस्ट आ थोड़ा जिहा, ओ बाकी थले है ना। सुनो, जो आप सुटांगे यार, दो जने फसे पे आ, चार जने भीड़ फसी पई आ, है ना, 150 बंदा थले लड़न दिया आ, ते आप किनू लभ के पत्थर मारांगे? सोचो। पर रब ने लब लब पत्थर मारे बंदियां दे, चुन चुन के। जल्दी बोलो हालेलुया। समझ आ गई गल कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब फाइटिंग उदों ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? बोलो भाई, उदों ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਸੀ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਸੀ कि नहीं? मतलब फसे हुए बंदे। समझ आ गई गल है ना? बंदे आपस में हथों हथी फसे आ, पर विरोधियों ते खुदा चुन चुन पत्थर मारदा आ। तुसी मुसीबत नाल फसे हुए आ, टेंशन ना लो। खुदा दे कौल नू, खुदा दे वचनां नू, खुदा दे कलाम नू फड़ो। जिहड़ी मुसीबत तुहाडे नाल चुंबड़ी होई आ, पत्थरां नाल खुदा मार मार के ओदा नाश कर दूगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आ यहोशुआ दी खासियत। और खुदा ने जो यहोशुआ ने कहा वो बुरकी की तरह रब ने करके दिखाता। फिर बोलो तो सही, ऐ मुसीबत तू मेरे अगे चुटकी की तरह है। किदा है बोलो? तो फिर बना के दिखाओ रब चुटकी की तरह ही इदा बनाओ। जोर दी बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज भैनों ते भरावो, ईमान हैगा या किथे आ? इत्थे रखिया, इत्थे रखिया। हालेलुया। जुबान गल्लां च ही है, सिर्फ गल्लां दे कड़ा जिहनूं कहंदे आ। हालेलुया। मार्था वाला आ या मरियम वाला आ, अब्राहम वाला है,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਕੱਢੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 38 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ 39 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 38 और 39। हाँ, हम कैसे जीते हैं? हाँ जी बोलिए। दुनिया भाई बेईमान से जीती है। कैसे जीती है? बेईमान से, फरेब से, धोखे से, छल से, कपट से, चोरी करके, ठगी करके, झूठ बोल के, बेईमानी करके। पर मेरा बंदा ईमान से जिंदा है। आमीन। हाँ जी, फिर पढ़ दो जी। ईमान से जीता रहेगा। हाँ हाँ, परंतु यदि ईमान से गिर गया तो फिर अब मेरा मन उनसे खुश। वो लोग ईमान से गिर गए थे, खुदा ने बवा से उन सबको मार दिया और दूसरों को भी कहा अभी घुमा कर लेकर जाओ, कोई इनमें से उस राज में जा, कनान देश में जा नहीं सकेगा। रास्ते में खुदा ने सबको मार दिया, केवल यहोशुआ और कलेब के बिना कोई नहीं जा सका। ईमान रखने वाले जिंदा रहेंगे। जो मेरा जी उससे प्रसन्न नहीं होगा यदि वो ईमान नहीं रखता। अब 39। लेकिन हम हटने वाले नहीं के तैयार हो। क्या आप कहने के लिए तैयार हो जी? इस कलाम को आप अपने जीवन में क्लेम करते हो? अरे बोलिए, थक गए सोने वाले जागते रहिए। हालेलुया। ईमान की घोषणा है जे। क्या घोषणा है? फिर बोलिए जी। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हो, हम ईमान रखने वाले हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। पत्थर पड़ने वाले हैं, कलाम को पकड़े रखिए। हर मुसीबत के ऊपर ऐसे पत्थर पड़ेंगे। जानते हो वो पत्थर नए नियम में कौन सा है? आमीन। हालेलुया। वो पत्थर कौन सा है नए नियम में? वही पत्थर है। लिखा ना, जेदे ते डिगदा ते ओनू की कर दिंदा। सब बोलो। हाँ जी, उर्दू च की लिखा जी? हाँ, ते पंजाबी वाले हो? हाँ। हालेलुया। जोर दी बोलो हालेलुया। तड़थली मच जाऊगी। ईमान नू अपने अंदर लेके आओ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੁਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਮਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। मैं पीछे नहीं हटांगा, मैं अगे बढ़ते जावांगा, मैं अगे बढ़ता जावांगा। बोलिए बोलिए बोलिए, सब बोल के दुआ करिए, सब बोल के दुआ करिए।